ताना मारने वाली प्रॉब्लम भारतीय हाउस होल्ड्स में बहुत कॉमन है, क्योंकि लॉन्ग हाउस का कॉन्सेप्ट होता है, सबके सब एक ही घर में सब लोग रहते हैं और 40 साल का बच्चा भी कंसिडर किया जाता है कि वो 16 साल का बच्चा है। तो ऐसे में कई बार एक फॉर्म ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है उसके ऊपर ताने मार मार के। जो कंट्रोल अग्रेसिव ब्लेटेंट फोर्स से नहीं किया जा सकता, वो ताने मार के होता है। और ताना मारना भले ही ब्लेटेंटली अग्रेसिव ना हो, लेकिन एक आदमी के मेंटल हेल्थ पे वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है और उसके अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम इंस्टॉल कर सकता है। ताना सुनने से मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब रहती है और तुम हमेशा एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में रहते हो, जैसे कि तुम्हारी डेली लाइफ सही से चल नहीं पाती और तुम परेशान रहते हो। तुम अपने आप को हमेशा क्वेश्चन करते रहते हो। तुम ये सोचते हो कि यार मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही तो कर रहा हूँ ना, वरना वो आदमी ताना मारेगा। तुम्हें ये रियलाइज करना होगा कि जैसे कि मैंने शुरू में बोला है वीडियो के, कि ताना मारना इज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल। व्हेन दे कैन नॉट कंट्रोल यू थ्रू ब्लेटेंट ब्रूट फोर्स, दे कंट्रोल यू थ्रू पैसिव अग्रेशन। इसमें देयर इज नथिंग टू डू विद व्हाट यू आर डूइंग। इसमें देयर इज नथिंग टू डू कि तुम्हारी कोई गलती हुई है या नहीं। उसको ताना मारना है, वो मारेगा ही मारेगा। दूसरी चीज, अब इस चैनल पे आए हो तो मैं यहाँ पे मोरालिटी की बात नहीं करता। ओ फीलिंग, अरे ये गंदी बात, ये अच्छी बात, ये सारी बातें मैं नहीं करता। मैं बात करता हूँ व्हाट वर्क्स। सबसे गंदी बात यह है कि तुम्हें ताने मारे जा रहे हैं, इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तुम अपने गोल्स नहीं पूरे कर पा रहे, तुम लाइफ में मोटिवेशन के साथ जी नहीं पा रहे। सबसे गंदी बात यह है, और जो भी ये आदमी तुम्हारे साथ काम कर रहा है ना, वो बहुत गंदा आदमी है। तो ये चीज काफी क्लियर है कि ताना मारना इज अ फॉर्म ऑफ बुलिंग। इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव अग्रेसिव बुलिंग। और जिसने तुम्हें ताना मारना शुरू किया है, उसने अपना ऑफेंसिव स्टैंस तुम्हारे खिलाफ क्लियर कर दिया है। ऐसे में इफ यू आर द पीस मेकर, इट इज सेड कि अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और तुम्हें तब पीस चाहिए, तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। इफ यू आर इन वॉर, स्पेशली इन अ स्टेट इन विच समवन इज ट्राइंग टू बुली यू, ऐसे में तुमको डिफेंसिव वॉरफेयर से चेंज होके ऑफेंसिव वॉरफेयर पे आना पड़ता है। ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव एडवाइस है, क्योंकि यूजुअली लोग क्या कहते हैं, कह रहे वो तुम्हें ऐसे बोले तो तुम उसको ऐसे बोल दो, तुम कुछ स्मार्ट उसको बोल दो, तुम कुछ बहुत ही विटी उसको बोल दो, जो कि अधिकतर लोग कर नहीं पाते और करने से कोई फायदा भी नहीं है। वो तुम्हें ताना मार रहा है, वो जानता है कि कब तुम्हें वो मारेगा, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है फॉर योर रिटेलिएशन। ही इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। मैंने ये चीज बताई है अपने पिछले वीडियोस में कि ही इज प्रिपेयर्ड व्हेन ही इज अबाउट टू अटैक यू फॉर योर रिटेलिएशन। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड दो। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड दो। यू आर 24/7 लिविंग इन द स्ट्रेस, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम पे कब अटैक करेगा। तो तुम हमेशा स्ट्रेस में रहते हो कि अरे मैं ऐसे कर दूं तब वो मुझे ताना मारेगा, मैं वैसे कर दूं तब वो मुझे ताना मारेगा। You have no idea, you are living 24/7 in stress and this is what destroys your mental health. इसीलिए हम लोग को अब डिफेंसिव वॉरफेयर से आना होगा ऑफेंसिव वॉरफेयर पे। हाउ टू डील विद ताना और ये सारी नौटंकी। जो भी तुम्हें ताना मार रहा है, डू द सेम थिंग बैक टू हिम। डू द सेम थिंग बैक टू हिम। मुझे मालूम है तुम नेचुरल नहीं हो इस चीज में, क्योंकि तुम घटिया आदमी नहीं हो, तुम्हें दूसरों की मेंटल हेल्थ से खेलना पसंद नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखते हो। बट इन दिस केस यू विल हैव टू लर्न वॉर। तो शुरू में यू विल ट्राई टू डू द सेम थिंग बैक टू हिम। शुरू में यू विल सक एट इट, लेकिन 3-4 बार ट्राई करने के बाद यू विल लर्न। And the only thing you have to change it, let's say they give you ताना for once a day, you will give them ताना 5 times a day. Frequency बढ़ा के, खुद से, preemptive. ऐसा नहीं कि you will wait for them to attack you. No, 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 no. You will give them ताना well in advance. You will give them ताना preemptively. ताकि they come into the state of stress जिसमें कि तुम अभी रह रहे हो 24 घंटा, देख रहे हो आसपास, अरे मैं ऐसे कर दूंगा तो ऐसे लोग बोल देंगे, अरे मैं वैसे कर दूंगा तो वैसे लोग बोल देंगे। When you turn that dynamic, now that person comes in stress and now he will start running away from you. Now he will start getting nervous when you are around. वो नर्वस होगा, वो परेशान होगा और तुम बैठ के अब इस फ्रेम को कंट्रोल करोगे। That is how you win this situation in a counter intuitive way. अब तुम लोग पूछोगे कि ताना तुम्हारे मारने पे उधर से रिटेलिएशन आता है, तो what will you do? Because of course the retaliation will come. They'll be shocked कि the victim is now standing up to me and now is bringing the battle to my doorstep. ये होगा, don't be afraid of it. Whenever you nudge them, whenever you poke them, as soon as they start responding, as soon as they start replying, तुम वहां से चले जाओ, गायब हो जाओ। याद रखो, it is offensive warfare, it is not defensive warfare. You're poking them, then disappearing. You're poking them, then disappearing. This will be your go-to method. बोलो गायब हो जाओ, बोलो गायब हो जाओ। You're poking and when they are coming at you with the attack, you are not even there to receive it. This will mess up their mind in a crazy way and that will make you the winner. ये चीजें कोई नहीं करता, कोई बताता भी नहीं, but this is the way. How you apply it in your own household or in your own friends group is up to you. But this is the way to apply it. This is the permanent solution. कोई भी ऐसा bullying का तुम्हारा डायनामिक बन चुका है, कोई तुमको बुली कर रहा है, याद रखो, they are not in your best interests. Nobody bullies someone at the same time caring for that person. No, 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 no. If someone bullies you, they don't care about you. In that case, you need to take the battle right to their doorstep. Instead of playing defensive warfare, you need to go on the offensive. They are giving you Tana, you give them Tana right back at 10 times the intensity and at 10 times the frequency. They will get rattled and then they will shut up and then they will learn their lesson and then they will never bother you again.
तो ये 20 साल से जो सफ़र कर रहे हो ना कि हाँ, मैं ऐसे कर दूंगा तो ऐसे सुन लूंगा, अरे मुझे हर्ट हो रहा है उनकी बातों से, आई एम गेटिंग हर्ट, सॉल्व इट इन 3 days।